अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास और साथ ही एटॉमिक मास यूनिट को। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही एम्पिरिकल फार्मूला, और इसका जो डिफरेंस है उसको भी हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफिनेशन क्या है? The formula which show actual number of atom of each element present in a molecule of a compound is called molecular formula. ये जो आपके पास लिखा हुआ एक्चुअल नंबर, इस एक्चुअल नंबर की जगह आप क्या लिख सकते हो? टोटल नंबर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? एक्चुअल नंबर की जगह यहां पे आप टोटल भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या टोटल नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हो। अब इस फार्मूले को जब हमने डिफाइन किया, इसको समझना कैसे? फॉर एग्जांपल, द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में जो मौजूद एटम है, मैंने क्या कहा? किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में जो मौजूद एटम है, उस एटम का जो तादाद है, जो एक्चुअल नंबर है या जो टोटल नंबर है उस एटम का, उसके बारे में हमें कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि सर यहां पे आपने एथीन लिखा है, इसका जो फार्मूला है वो है C2H6। एथीन के अंदर कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। यह आपके पास एथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब यह है कि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले कौन सा एटम इस कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल में मौजूद है, वो भी बता दिया कि यहां पे कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। लेकिन दूसरा, उसका जो एक्चुअल नंबर है उस एटम का, कि यहां पे एटम कितने तादाद में इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, मौजूद है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 एटम है। इस तरीके से कार्बन कितने हैं? 2 एटम, 2 एटम से। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, कि इस मॉलिक्यूल में या इस कंपाउंड में कितने एटम मौजूद है। ठीक है, ये था आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम मूव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। The formula which shows simple whole number ratio of atom of each element present in a molecule of a compound is called empirical formula. अब यहां पे फर्क है, सिर्फ यहां पे सिंपल होल नंबर मैंने लिखा है, सिंपल होल नंबर रेशियो, और यहां पे मैंने लिखा एक्चुअल नंबर या टोटल नंबर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टोटल नंबर भी लिख सकते हो या एक्चुअल नंबर भी लिख सकते हो। लेकिन इस चीज को मैंने चेंज किया एम्पिरिकल फार्मूला है, बाकी सेम टू सेम है। इसलिए मैंने ये डिफिनेशन इस तरीके से लिखा है ताकि आपके लिए इजी हो। अगर आपने एक डिफिनेशन याद किया, दूसरा आपके लिए इजी है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें सिर्फ सिंपल होल नंबर रेशियो का इजाफा करना है और यहां से एक्चुअल नंबर को हटाना है, उसकी जगह सिंपल होल नंबर रेशियो को लगाना है। ठीक है, यह फर्क है डिफिनेशन। ये जो आपके पास इथेन का जो फार्मूला है C2H6, ये रहा। यहां पे आपने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? कार्बन के कितने एटम है? 2, और इस तरीके से ऑक्सीजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6। ठीक है, कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6 एटम है। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था कि इस तरीके से आपने चेंज करना है कि इसको 2 के टेबल से दोनों काट सकते हो, ये मेथड भी सही है। लेकिन एक दूसरा सिंपल होल नंबर रेशियो का मेथड है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके थ्रू आपने कैसे करना है कि ये 2 और यहां पे 6 है, आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है दोनों नंबर को, ताकि दोनों एक ही नंबर से आप इसको काट सके, डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो है वो 2 है, तो इस 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया और इस 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2 आ गया और यहां पे 1 आ गया। 2 1 जा 2 नहीं बल्कि 2 1 जा
1 2 1 2 सॉरी 2 1 2 2 1 2 ठीक है, ठीक है, यहां पे 1 1 आ गया, ठीक है, रेशो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे भी 2 1 2 2 3 6, यहां पे 1 रेशो 3, यानी इसका जो फार्मूला है किसका, एथेन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या है, यहां पे एम्पेरिकल जो फार्मूला है वो है CH3। क्यों, कार्बन का एक एटम है, 1 रेशियो है, 1 को आपने शो नहीं करना है यहां पे, ठीक है, शो करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, 3, इसका जो रेशियो है वो कितना आ गया, 3, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन के साथ मैंने कितने एटम लिखे, 3। अब हाइड्रोजन सॉरी जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बता सकते कि इस एटम में इस एटम में नहीं बल्कि इस कंपाउंड में या इस मॉलिक्यूल में कार्बन के इतने एटम मौजूद है और हाइड्रोजन के इतने एटम मौजूद है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे एथीन में कार्बन के कितने एटम मौजूद है, हाइड्रोजन के कितने, तो यहां पे आप नहीं बता सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तो एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले को एक सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में चेंज करना है। मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर फार्मूले को आपने सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसको चेंज किया किस चीज में, कौन सी फार्मूले में, एम्पेरिकल फार्मूले में आपने उसको चेंज कर दिया, जिस तरीके से आपके सामने है कि मैंने किस तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है। यह भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पेरिकल फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूले से, सॉरी एम्पेरिकल नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पेरिकल फार्मूले को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बोर्ड की पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से डिराइव करना है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल होल नंबर रेशियो जो मेथड है उनके थ्रू आप मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेंज कर सकते हो, कौन सी, एम्पेरिकल फार्मूले में, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास जो दूसरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C4H10। अब यहां पे इसको अपने एम्पेरिकल फार्मूले में कैसे चेंज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे 4 है और यहां पे 10 है, दोनों नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करो ताकि एक ही नंबर से दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नंबर आपने यहां पे चूज करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप कहें कि 4, ठीक है, 4 को 4 से तो डिवाइड कर सकते हो लेकिन 10 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपने यहां पे कंप्लीटली डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4 आ गया, 2 1 2 और यहां पे क्या आ गया, 2 5 10। इस तरीके से इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का, वो है आपके पास कार्बन के कितने एटम है, 2, ये रहा 2, और इस तरीके से हाइड्रोजन के कितने एटम है, 5, ठीक है। ये हाइड्रोजन के कितने एटम आ गए, 5, ठीक है। ये कौन सा है, एम्पेरिकल फार्मूला है, सिंपल फॉर्म में आपने चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका फार्मूला क्या है, C2H10, सॉरी C4 है, ये किसका है, ये आपके पास ब्यूटेन का है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2। अब आपको पता है कि आपने इसको किस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूले में चेंज करना है, सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, सर इसका होगा HO, क्या होगा, HO, एम्पेरिकल फार्मूला। क्यों, क्योंकि यहां पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है, जब 2 से हमने डिवाइड किया तो यहां पे क्या बचा, 1 लिखने की, यहां पे 1 शो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बेंजीन का C6H6 और यहां पे क्या होगा, CH, ठीक है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है। और साथ ही ग्लूकोज का जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या है, C6H12O6। अब आपने इसको कैसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, ये भी इजी है। ये नंबर, ये भी 6 से डिवाइड हो सकता है और 12 भी 6 से डिवाइड हो सकता है और 6 को भी आप 6 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप क्या करें, यहां पे C और यहां पे H2O, CH2O,
ठीक है, ये किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। ये तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में आया भी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन यहां पे आपने इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? एन। एन आपके पास क्या है? अब स्टूडेंट को इसमें भी मसला होता है कि सर एन क्या है, ये एन को आपने मल्टीप्लाई करना है। एन क्या है? एन वो नंबर है जो अभी आपने इस, ये जो इथेन था जिस नंबर से आपने, ये जो 2 और 6 जो नंबर थे जिस नंबर से आपने इसको डिवाइड किया था, अब ये जो नंबर आपने जिस नंबर से C2H6 को डिवाइड किया था वो n का नंबर है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यहां पे हमने C2H6 कौन सी नंबर से हमने डिवाइड किया था? अगर आपको याद है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, 2 और साथ ही 6, इसको भी 2 से इसको भी 2 से, तो यहां पे क्या आ गया? 2 से कैंसल और ये 3, यानी यहां पे आपके पास इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला था वो क्या था? CH3, यही फार्मूला था। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर से आपने डिवाइड करना है ताकि दोनों नंबर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 2 वो नंबर था जिससे 2 भी काट सकते हो और 6 भी काट सकते हो। ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अब यहां पे n का वैल्यू क्या था? n का वैल्यू ये रहा, ये n का वैल्यू है। n का वैल्यू ये सिर्फ इथेन के लिए है। ठीक है, हर कंपाउंड के लिए n का वैल्यू अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां पे n का वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूले को मालूम करने के लिए आपने करना क्या है? m और f, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n क्या है आपके पास? n का वैल्यू यहां पे 2 है, किसके लिए? एथेन के लिए। और इस तरीके से ब्रैकेट में आपने एम्पेरिकल फार्मूला क्या था? CH3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब C के साथ मल्टीप्लाई किया तो C2, इस तरीके से 2 3 6, यह आपके पास क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है, यह आपके सामने है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच हो रहा है या नहीं। इस तरीके से आप ब्यूटेन के लिए भी मालूम कर सकते हो, बेंजीन, ग्लूकोज और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो डिफरेंस, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, उसके चंद पॉइंट हमने यहां पे नोट डाउन करना है। सबसे पहले डिफरेंस में आपने उसका डिफिनेशन नोट डाउन करना है, उसके बाद उसके जो डिफरेंस पॉइंट है उनको नोट डाउन करना है। नंबर 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूले का ये डिफिनेशन है, इस तरीके से ये एम्पेरिकल फार्मूले का डिफिनेशन है। दूसरे नंबर पे आपने इसका एग्जांपल बताना है। एग्जांपल इससे पहले भी हमने यहां पे लिखा था, एग्जांपल भी बता दे। एग्जांपल्स, एग्जांपल आपके पास यहां पे क्या है? फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का लिखो। ब्यूटेन का फार्मूला जो है वो C4H10 है। इस तरीके से यहां पे आपके पास एग्जांपल क्या है? ये पॉइंट नंबर 2 है, एग्जांपल ब्यूटेन का। और C2H5, ये ब्यूटेन का एग्जांपल। ठीक है, मैं एम्पेरिकल फार्मूले का एग्जांपल हुआ। ठीक है, इस तरीके से दूसरा जो पॉइंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूले में आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और इस तरीके से ये नंबर 3 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन गेट एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला EF, एम्पेरिकल फार्मूला cannot get exact molecular mass, मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कौन? एम्पेरिकल फार्मूले के थ्रू एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं कर सकते हो।
ठीक है, ये पैड नंबर 3 था, इसका नंबर 1 है, और ये इस तरीके से एग्जांपल नंबर 2 हो गया, और ये इस तरीके से नंबर 3। ये आपके पास कितने डिफरेंस पॉइंट आ गए? ये आपके पास टोटल 3। अगर आपका एक सर चौथा पॉइंट भी लिखवा दे, चौथा पॉइंट आपके डिफिनेशन से आप नोट डाउन कर सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ एटम के बारे में बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। यहां पे आपने क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecular formula can get exact number of atom, exact number of atom। वहां पे आपने क्या लिखना है? एम्पेरिकल फार्मूला कैन नॉट गेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। एम्पेरिकल, ये चौथा पॉइंट हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला cannot get exact the number of atoms। नंबर ऑफ एटम का एग्जैक्ट जो तादाद है वो हमें नहीं बता सकते। कौन? एम्पेरिकल फार्मूला। ये थे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो डिफरेंस पॉइंट थे। कितने पॉइंट से? टोटल 4 पॉइंट्स। अगर पेपर में खुदा ना खासी क्वेश्चन भी आ गया तो यहां से आप नोट डाउन कर सकते। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।